Welcome to my channel. Today I have came to teach you about the topic goodwill. तो आज हम goodwill के बारे में पढ़ेंगे. तो first let's start with the meaning of goodwill. Goodwill होता क्या है? तो meaning of goodwill. It is the value of reputation of a firm. Good name means अच्छा नाम किसी भी फर्म का. तो it is the reputation of the firm. जितनी अच्छी रेपुटेशन होगी उतनी ही ज़्यादा उस फर्म की गुडविल होगी. अब ये अगर रेपुटेशन अच्छी होगी तो डेफिनेटली इट्स एनेबल टू अर्न हायर प्रॉफिट. इट मीन्स रेपुटेशन अच्छी है तो उस फर्म की अर्निंग भी और उसका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा देन अदर फर्म्स इन सेम ट्रेड. इन कंपैरिजन टू दैट फर्म्स जो सेम ट्रेड में डील करते हैं, सेम प्रोडक्ट में डील करते हैं, उनके कंपैरिजन में उस फर्म की अर्निंग ज़्यादा होगी जिसका रेपुटेशन मार्केट में अच्छा होगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द मीनिंग. नाउ कम टू द फीचर्स ऑफ गुडविल. तो सबसे पहला फीचर गुडविल का आता है, गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट. इनटेंजिबल एसेट मीन्स वो एसेट जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं. सेकेंड थिंग, वैल्यूएबल एसेट्स. गुडविल की एक वैल्यू होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वैल्यूएबल एसेट्स. नेक्स्ट, इट्स वैल्यू इज लाइबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशंस. गुडविल की वैल्यू में हमेशा फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, समय समय पे उसका वैल्यू जो है वो चेंज होता है. जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें तो वैल्यू डिक्लाइंस बाय डिक्लाइन इन अर्निंग. अर्निंग अगर कम हो रही है तो डेफिनेटली गुडविल की वैल्यू भी कम होगी. फोर्थ, इट इज वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड. गुडविल की वैल्यू तभी कैलकुलेट करते हैं जब पूरा का पूरा बिजनेस सेल करते हैं या सोल्ड होता है. उसको हम गुडविल को हम पार्ट वाइज में सेल नहीं कर सकते. नॉट इन पार्ट्स, कैन बी सोल्ड विथ एंटायर बिजनेस ओनली. पूरे बिजनेस जब सेल करेंगे उसके साथ ही गुडविल सेल होती है उस फर्म की. नेक्स्ट पॉइंट, डिफिकल्ट टू प्लेस एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल. अब गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू जो है उसको निकालना भी मुश्किल है. क्यों? क्योंकि वैल्यू चेंजेस टाइम टू टाइम ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टेंसेस. जैसे ही सर्कमस्टेंसेस में चेंजेस आएगा उसी तरह समय समय पे उसकी वैल्यू भी चेंज होती रहती है. नेक्स्ट पॉइंट, हेल्प इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट. गुडविल हमें एक्सेस प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है. एक्सेस प्रॉफिट अर्न करने में इस तरह से हेल्प करता है कि जिस फर्म की रेपुटेशन ज़्यादा होगी उस फर्म की सेल भी ज़्यादा होगी, उस प्रोडक्ट की सेल भी ज़्यादा होगी. सेल अगर इंक्रीज है तो डेफिनेटली उसका प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा. इस तरह से वो अर्निंग्स को बढ़ाने में हेल्प करता है. सो दिस नाउ वी विल स्टडी अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल. फीचर्स पढ़ने के बाद अब हम कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो गुडविल की वैल्यू को इफेक्ट करते हैं उसके बारे में जानेंगे. तो सबसे पहला आता है लोकेशन ऑफ द बिजनेस, यानी कि बिजनेस का लोकेशन. तो लोकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज अगर फेवरेबल लोकेशन हुई फर्म की तो डेफिनेटली उसका गुडविल भी अच्छा होगा. सेकेंड थिंग, एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट. अगर एफिशिएंट मैनेजमेंट है उस फर्म की या उस बिजनेस का तो वो गुडविल भी इंक्रीज करेगा और उस फर्म की अर्निंग भी अच्छी होगी. अगर हर काम प्रॉपरली हो रहा है तो डेफिनेटली वहाँ का प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज होगा. थर्ड इफेक्टिंग पॉइंट इज लॉन्गेविटी ऑफ बिजनेस. लॉन्गेविटी ऑफ बिजनेस का मतलब होता है बिजनेस कितना लंबा समय तक रन कर रहा है. जितना ओल्डर होगा बिजनेस, जितना पुराना होगा उतना ही ज़्यादा उसकी गुडविल की वैल्यू होगी. नेक्स्ट, नेचर ऑफ गुड्स. अब नेचर ऑफ गुड्स में डिपेंड करता है वो जो बिजनेस एंटिटी है वो किस तरह के गुड्स में डील करता है. इफ द गुड्स आर ऑफ डेली यूज, अगर वो डेली यूज के गुड्स हैं तो इससे क्या होगा, उस गुड्स की सेल ज़्यादा होगी. क्योंकि जैसे भी हम देखें जो डेली यूज वाले गुड्स होते हैं वो सभी लोग खरीदते हैं. जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें ग्रॉसरी का, तो ग्रॉसरी प्रोडक्ट्स जो है वो सभी लोग खरीदते हैं. तो उसमें क्या होता है, उसकी अर्निंग ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि वो डेली खरीदा जा रहा है और मैक्सिमम बहुत ज़्यादा कस्टमर्स होते हैं उसके. एक और एग्जाम्पल से समझते हैं इसको लॉन्गेविटी ऑफ बिजनेस को, कि अगर कोई भी फर्म फैशनेबल गुड्स में डील कर रहा है तो उसकी गुडविल जो है वो कम होगी. कम इसलिए होगी क्योंकि वो फर्म है फैशन में आया हुआ गुड्स का ड्यूरेशन जो है वो बहुत कम होता है. ड्यूरेशन कम होने की वजह से क्या हो, जैसे एग्जाम्पल अगर हम क्लोथ्स की बात करें तो कपड़े जो है वो कभी कभी वो
3 महीने में ही कोई भी कपड़ा जो है वो फैशन में आता है और फिर फैशन से बाहर हो जाता है। जब वो बाहर होगा तो डेफिनेटली उसको लोग नहीं खरीदेंगे। तो फैशनेबल गुड्स ज़्यादातर बहुत शॉर्ट पीरियड्स के लिए होते हैं, उनकी सेल बहुत कम होती है और शॉर्ट पीरियड होने की वजह से उनकी जो गुडविल है, उनका अर्निंग्स कम होता है और इसी वजह से गुडविल भी कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है नेचर ऑफ गुड्स। नेचर ऑफ गुड्स ऑलरेडी डेल्ट। नेक्स्ट है मोनोपोलिस्ट। अब मोनोपोलिस्ट का मतलब होता है कि अगर किसी प्रोडक्ट में मोनोपोली है, इट मीन्स एक ही ब्रांड उस प्रोडक्ट को बना रही है और बेच रही है, तो डेफिनेटली सारा मार्केट, सारे कस्टमर्स जो है उस प्रोडक्ट को उसी ब्रांड के, उसी बिजनेस फर्म से खरीदेंगे। तो डेफिनेटली वो क्या है, उसकी मोनोपोली, वो सारे कस्टमर्स वहीं जा रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट को खरीदने की जितनी भी उसका सेल होगा वो सारा का सारा उसका होगा, तो उसकी अर्निंग भी ज़्यादा होगी। तो मोनोपोलिस्ट में यही होता है कि अर्न्स मोर प्रॉफिट एंड विच रिजल्ट्स इंक्रीज इन गुडविल। नेक्स्ट आता है रिस्क इन्वॉल्व। नेक्स्ट इफेक्टिव फैक्टर है गुडविल का रिस्क इन्वॉल्व। जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ही लेस गुडविल होगा उसका। रिस्क ज़्यादा है तो प्रॉफिट की चांसेस भी कम हो जाते हैं और इसी वजह से गुडविल जो है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट ये बताता है कि अगर किसी फर्म का कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग प्रॉफिट है, उसकी प्रॉफिट कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है, बढ़ रही है, तो डेफिनेटली उसका गुडविल भी बढ़ेगा। अगर प्रॉफिट डिक्रीज करता है या प्रॉफिट अनसर्टेन है, अनसर्टेन मीन्स किसी ईयर प्रॉफिट हुआ, किसी ईयर लॉस हो रहा है, इस तरह से अनसर्टेन अगर है प्रॉफिट, तो वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी लेस, यानी कि गुडविल की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फ्यूचर कंपटीशन। फ्यूचर कंपटीशन कैसे इफेक्ट करता है? तो अगर कंपटीशन ज़्यादा है, इंक्रीज कंपटीशन रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ गुडविल। जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतनी ही गुडविल की वैल्यू लेस हो जाएगी। कंपटीशन ज़्यादा है तो डेफिनेटली एक प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कस्टमर्स के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होंगे, तो किसी एक बिजनेस फर्म या किसी एक बिजनेस एंटिटी का जो प्रोडक्ट का सेल है वो कम हो जाएगा और इस वजह से उसकी गुडविल भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट है कैपिटल रिक्वायर्ड। द लास्ट फैक्टर विच अफेक्ट द वैल्यू ऑफ गुडविल इज कैपिटल रिक्वायर्ड। तो इस पॉइंट को हम अच्छे से समझेंगे। इफ टू फर्म्स अर्न सेम रेट ऑफ प्रॉफिट, अगर कोई दो फर्म सेम रेट ऑफ प्रॉफिट अर्न करते हैं, सेम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, देन द फर्म विथ लेसर कैपिटल रिक्वायरमेंट एंजॉयज मोर गुडविल। देन क्या है, अगर दो फर्म सेम रेट ऑफ प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो वहां पे जिस फर्म का कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगा वो फर्म का गुडविल जो है वो ज़्यादा होगा। तो इसको हम ऐसे समझते हैं, अगर लाइन नहीं क्लियर हो रही है तो मैं इसको और अच्छे से आपको क्लियर करती हूँ कि कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होने का मतलब वो फर्म कैपिटल कम इन्वेस्ट कर रही है और अर्निंग ज़्यादा कर रही है, उसकी अर्निंग सेम है उस फर्म के बराबर जो उससे ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। आई होप सो आज का जो भी टॉपिक मैंने पढ़ाया है आप सबको क्लियर हो गया होगा। So thanks for watching this video. If this video is useful for you, then like this video and subscribe my channel for getting all the updates and all the videos. Thank you.